आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की कथा। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, पांचों पांडव श्री कृष्ण भगवान से एकादशी की महिमा सुन रहे हैं। तो आज राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया है कि हे गोविंद, हे माधव, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत का क्या फल है, प्रभु कृपा करके बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले हैं, मेरे बांके बिहारी बोले हैं कि हे राजन, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है और इस एकादशी के व्रत के फल के क्या कहने। यदि कोई पापी भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है तो उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। यदि कोई अनजाने में भी इस एकादशी के व्रत को करता है तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। राजा ने कहा कि गोविंद, इसकी कोई कथा है क्या? श्री कृष्ण भगवान ने कथा सुनाई है। हे राजन, एक समय की बात है, मुचकुंद नाम का एक राजा था जिसकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर और विभीषण जी से थी। राजा इतना धर्मात्मा था कि ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता, बड़े धर्म के कार्य करता। राजा के एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन नाम के राजा के बेटे शोभन से किया। अब शोभन में एक कमी थी, शोभन के एक रोग था कि यदि वह अन्न ग्रहण ना करे तो उसके प्राणांत हो जाएंगे। एक समय की बात कि शोभन अपने ससुराल आया था। उस समय कार्तिक मास था, रमा एकादशी का समय भी निकट था। अब राजा के यहाँ पे एक नियम था कि राजा के यहाँ पे एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता, कोई भी जलपान नहीं करता, निर्जल इस व्रत को किया करते थे मुचकुंद के यहाँ पे। राजा ने दशमी के दिन ही पूरे नगर में ढोल बजवा करके यह समाचार सुनवा दिया कि कल की एकादशी है, रमा एकादशी है, कोई भी जल और अन्न ग्रहण ना करे। जब इतना शोभन ने सुना तो रानी से कहा, चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, मेरा क्या होगा, मैं अब क्या करूं। तो चंद्रभागा ने कहा कि स्वामी, मेरे पिता के यहाँ पे तो जीव जंतु भी जल ग्रहण नहीं करते, तो मनुष्य के तो कहने ही क्या। आप एक काम करिए, आप दूसरे नगर में चले जाइए एकादशी के व्रत तक, फिर आप द्वादशी को आ जाना। जब इतना सुना है शोभन ने तो शोभन अभिमानवश होकर के बोला कि जब जीव जंतु भी जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो मैं तो राजा हूं, मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ना जल ग्रहण करूंगा, मैं भी यह व्रत रखूंगा। और रानी, यदि मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपने आप को कष्ट मत देना। ऐसा ही हुआ, राजा ने व्रत किया। अब तो जैसे ही दिन ढला, भूख प्यास से बेचैन राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। हाहाकार मच गया। मुचकुंद ने बड़े विधि विधान से अपने दामाद शोभन का अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद में रानी ने भी, चंद्रभागा ने भी शोभन का कहा माना और श्री कृष्ण भक्ति में, श्री राम भक्ति में रम गई। अब ऐसा होता है कि इस व्रत के प्रभाव से शोभन को अगला जन्म मिलता है और मंदराचल पर्वत के पास में शोभन को बड़ा दिव्य यहाँ पे राजपाट मिलता है जो इंद्र के समान ही राजपाट था। हे राजन, एक दिन ऐसा हुआ, मुचकुंद राजा के नगर का एक ब्राह्मण जिसका नाम सोम शर्मा था, वह
अनेकों तीर्थों की यात्रा करता हुआ मंदराचल पर्वत पे होता हुआ शोभन के नगर में जा पहुंचा। शोभन इस जन्म में ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मणों का अति प्रिय था। यहाँ पे शोभन ने ब्राह्मणों की सेवा की है तो इन ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया, शोभन ने ब्राह्मण को पहचान लिया। अब तो बड़ी राम राम हुई, बड़े वार्तालाप हुए। राजा से कहा ब्राह्मण ने कि एक बात समझ में नहीं आई राजन, आपकी तो मृत्यु हो चुकी है, फिर आपका ये जन्म कैसे, राज्य कैसे? तो राजा ने कहा, शोभन ने कहा कि हे प्रभु, सब एकादशी मैया की कृपा है, रमा एकादशी की कृपा है। मैंने व्रत किया, उसके प्रभाव से मुझे निष्कंटक राज्य मिला, लेकिन अस्थिर मिला। ब्राह्मण ने कहा वो क्यों? अस्थिर इसलिए मिला प्रभु क्योंकि मैंने अभिमान वश होकर के अपने मन से ना किया इस व्रत को, केवल अभिमान में इस व्रत को किया, इसलिए मुझे अस्थिर राज्य मिला। अब ब्राह्मण ने कहा कि ये स्थिर कैसे हो सकता है? तो शोभन ने कहा कि आपकी कृपा हो जाए तो। ब्राह्मण ने कहा कैसे? शोभन ने कहा आप जाकर के चंद्रभागा को यह समाचार सुनाइए। चंद्रभागा को लेकर के फिर आप वामदेव ऋषि जी के पास में जाना, वह दिव्य मंत्रों से चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान कर देंगे। फिर उसके बाद में चंद्रभागा की कृपा हो जाए, यदि वह अपनी रमा एकादशी का फल और अनंत एकादशियों का फल मुझे दे दे तो यह राज्य स्थिर हो जाएगा। अब तो सोम शर्मा नामक ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह चंद्रभागा के पास में आए, पूरा वृतांत सुनाया। चंद्रभागा गदगद हो गई, ब्राह्मण की सेवा की और कहा कि प्रभु मुझे मेरे स्वामी के पास ले चलो। इतना सुनते ही ब्राह्मण सबसे पहले चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत पर वामदेव ऋषि जी के आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि जी ने पूरा वृतांत सुना और अपने वेद मंत्रों के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान कर दी। इसके बाद में चंद्रभागा शोभन के राज्य में आई और रानी की गद्दी पे विराजमान हो गई वाम भाग में, और अपनी समस्त एकादशियों का फल और विशेषकर रमा एकादशी का फल अपने पति को दे दिया। फल मिलते ही शोभन का राज्य स्थिर हो गया, धवल देह प्राप्त हो गया, समस्त वहां पे देवता प्रकट हो गए और शोभन की जय जयकार करने लगे। हे राजन, केवल रमा एकादशी के फल मात्र से शोभन को दिव्य गति प्रदान हो गई। यह इस एकादशी का फल है। जो भी कोई मनुष्य इस एकादशी को करता है वह विष्णु प्रिय होकर के श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में चला जाता है और श्री विष्णु जी की शरणागति प्राप्त करता है। बोलो रमा एकादशी की जय, बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। पुनः आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।